नमस्कार मित्रों, मैं पायल शाह। इससे पहले के वीडियो में हमने समझा कि क्यों हमारा ग्रोथ सर्टेन लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पे हम करते हैं और वहाँ से हम वापस डाउनफॉल में आ जाते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे का, उसे हमने डिटेल में समझा। और जहाँ पे मिसिंग है वो भी हमने समझा कि कैसे आपके अंदर अगर कंपैशन को लाया जाए, इक्वालिटी को लाया जाए, तो आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि कंपैशन तो हम सभी लाना चाहते हैं, कंपैशन की एनर्जी में तो हम सभी जाना चाहते हैं। तो क्या चीज़ है जो हमें रोक देती है, कंपैशन में नहीं जाने देती? क्यों हम चाहते हुए भी उन आयामों को हमेशा के लिए अचीव नहीं कर सकते हैं और वापस डाउनफॉल की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं? बड़ी मेहनत से हमने कुछ अचीव किया होता है, ध्यान साधनाएं की हैं, कितने समय, कितने सालों तक की हमने प्रैक्टिसेस की हैं, एक लेवल पे ऊपर चले जाते हैं और बाकी वापस कुछ समय के बाद हम वापस उन्हीं आयामों में नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि इस कंपैशन में, इस मैत्री भाव में या करुणा में आपको जो नहीं रहने देता है वो है मेरा आई, वो है मेरा आई, मैं। यह मैं जो है वो क्या है? सबसे पहले यूनिवर्स ने ही तो मैं क्रिएट किया, यूनिवर्स ने ही तो मैं क्रिएट किया। तो अब ये मैं ही हमारे लिए कैसे बाधा बन सकता है? मेरे लिए तो वास्तविक सत्य यही है ना। हम सभी यही सोचते हैं कि मेरे लिए तो वास्तविक सत्य यही है ना कि मैं खा रही हूँ, मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं दुख महसूस कर रही हूँ, शरीर को पीड़ा हो रही है तो मुझे ही हो रही है। मेरे लिए तो वास्तविक सत्य तो यही है। फिर इस मैं को कैसे डिस्ट्रॉय करूं, इस मैं को कैसे समझूं? और अगर मैं डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है, इन अनुभवों का मतलब क्या है? तो इसी विषय को आज हम और डिटेल में लेते हैं। ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें उन चीज़ों को मैं आपको सर्व करती जा रही हूँ जो एक मैकेनिज़्म है, एक पूरी हमारी रियलिटी को क्रिएट करने वाला मैकेनिज़्म है। ये इन्फ्लुएंस या ये इंट्यूशंस या ये गाइडेंस मैं इस सीरीज़ में कैसे आपको दे पा रही हूँ, उसके लिए तो सबसे पहले मुझे यूनिवर्स को ही ग्रेटिट्यूड शो करना पड़े, क्योंकि वही मुझे इस रास्ते पे, इस मार्ग पे गाइड करता जा रहा है। वही मुझे इन विषयों को प्रश्न के रूप में मेरे दिमाग में डालता जा रहा है। तो मैंने यूनिवर्स को नाम दे दिया, जो मेरे दिमाग में इन प्रश्नों को खड़ा कर रहा है कि अब इन प्रश्न का जवाब दो, लोगों को ऐसे जवाब दो या इनके विषय में आप आगे बताओ। तो मैंने उनका नाम रख लिया सखाराम। ये मेरे सखाराम हैं। तो अब जब भी मैं सखाराम बोलूँ या मैं सखाराम की बात करूँ तो आपको ये समझना है कि यूनिवर्स जो मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, यूनिवर्स जो अब मुझे ऐसे प्रश्न को मेरे दिमाग में डाल रहा है, तो मैंने उसे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया है और उसका नाम है सखाराम। सखाराम बड़ा प्यारा नाम है क्योंकि वो मेरा सखा भी है, मित्र का एक हाईएस्ट फॉर्म। हम इस 3D वर्ल्ड में जब हम दोस्त बनाते हैं तो दोस्तों के बीच में एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, है ना। और वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं जब हम दोस्ती में जाते हैं तो, है ना। आप सभी जानते हैं कि मैं किस विषय में बात करती हूँ। तो इन सबसे ऊपर जब ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ की आपकी दोस्ती होती है तो ये मेरे सखाराम जो है ना, वो गिव एंड टेक तो करते हैं। ये सखाराम मांगते तो हैं, गिव एंड टेक तो करते हैं। वो बोलते हैं कि तू ये सवाल तेरे मन में मैंने रखा है, इस सवाल का जवाब दे तो मैं तुझे कुछ दूंगा। अब वो क्या देना चाहता है? मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी और इसके ऊपर भी हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसके ऊपर भी मैं लोगों से नॉलेज शेयर करूंगी, क्योंकि ये नॉलेज भी तो आप ही ने दिया है मुझे।
तो आप मेरे ज़रिए बुलवाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं बात करूँगी, पर इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे ये बताओ। तो बोले जो तुम शेयर करोगे वही तुम्हारा है, जो तुम शेयर करोगे वही तुम्हारा है, पर जैसे तुम शेयर करोगे उससे मल्टीप्लाई होकर यानी कि डबल होकर वो तुमको वापस मिलेगा। अब मैं यहाँ पे शेयर क्या कर रही हूँ? नॉलेज। अब मैं यहाँ पे शेयर क्या कर रही हूँ? आपकी लाइफ के सॉल्यूशंस। तो उन्होंने शर्त रखी कि जो तुम शेयर करोगे वही तुम्हें मल्टीप्लाई होकर वापस मिलेगा। मुझे समझ में आ गई कि ये बड़े बड़े शातिर है, ये बड़े शातिर हैं। यूनिवर्स, मेरे जो सखाराम है वो बड़े शातिर है, क्योंकि ये नॉलेज इन्होंने मुझे दिया कि आप जो बोते हो, आप जो देते हो वही मल्टीप्लाई होकर आता है। ये तो मुझे पता है, तो इनको मुझे इससे और ज़्यादा कुछ ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने मुझे यही चीज़ बोल दी कि आप जो दोगे वही आपको मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा। पर ठीक है, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत मजबूत हो रखी है। सखाराम की साथ की दोस्ती हमारी बहुत अच्छी हो रखी है। तो ये कैसे समय पे मुझे मेरे दिमाग में क्वेश्चन डालते हैं कि कई बार आपने कमेंट्स में भी लिखा होगा, कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि आपके जीवन में कुछ प्रश्न चल रहे होते हैं, आप कुछ जवाब ढूंढ रहे होते हैं या आप सोच रहे होते हैं, और उसी समय पे मेरी कोई वीडियो आती है और उसमें मैंने वो सारी चीज़ें शेयर कर ली होती हैं जिससे आपको समाधान मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कि वही सखाराम आपके प्रश्नों को सुनने आते हैं। जब आप प्रश्न पूछते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, आप क्लियरिटी को ढूंढते हैं लाइफ में, या फिर आप कहीं पर अटके हुए या सफ़र कर रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन क्लियर किया है, यूनिवर्स से क्लियर पूछा है, तो मेरे सखाराम उसको सुन लेते हैं। और वो तो पोस्ट का काम करता है, टपाली का काम। वहाँ से उन्होंने सुन लिया और यहाँ पे आके मेरे अंदर वो सवाल डाल दिया कि अब इस प्रश्न का जवाब दो। तो मुझसे वो काम करवा रहे हैं, और ऐसा काम करवा रहे हैं कि आपको आराम भी नहीं करना है, लगातार आप काम करते रहो। तो ठीक है, उनकी दोस्ती के चलते मैं ये काम करती जा रही हूँ। अब समझिएगा किस प्रकार से आपके प्रश्नों के जवाब मुझे देने का इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो ये काम मेरे मित्र सखाराम का है। अब ये सखाराम ने आज मुझे कहा कि आप ये बताओ, सबसे पहले इससे पहले की जो सीरीज़ मैंने बनाई उसका प्रश्न भी हमारे एक मित्र का था, वो मेरे सखाराम ही थे। और ये दूसरा जो विषय है और उसका जो प्रश्न है वो भी मेरे सखाराम का ही है। सखाराम पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है जो इतना कुछ आप अचीव करते हैं, या इमोशंस को आप बैलेंस करना चाहते हैं, या आप उन करुणा की अवस्था या कंपैशन में रहना चाहते हैं, पीस और जॉय को अनुभव करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते हैं। तो उसका जवाब दो बोले। मैंने कहा ठीक है, अब मैं उसका जवाब देती हूँ। तो समझिएगा कि जहाँ पे आई क्रिएट हो रखा है, अब आई तो यूनिवर्स ने ही क्रिएट किया है, यानी कि सखाराम ने ही क्रिएट किया है। अब अपने ही आई के प्रति वो प्रश्न क्यों करते हैं? जब उन्होंने ही आई को क्रिएट किया है, जब उन्होंने ही आई को रखा हुआ है, तो आई के प्रति ये प्रश्न क्यों अब खड़ा कर रहे हैं? हमें क्यों आई को देखना है? क्यों वही आई यानी कि खुद सखाराम ही क्यों बाधा बन रहे हैं? तो मैंने कहा कि सखाराम, एक तो पहले आपने आई क्रिएट किया, अब इस आई को आप ही बोल रहे हो कि अब मैं ही आपके बीच में बाधा बन रहा हूँ। आपकी उस पीस को, आपकी उस जॉय को, आपके उस परम तत्व को अनुभव करने में मैं खुद ही बाधा बन रहा हूँ। फिर मैंने डिकोड करना शुरू किया और तब मुझे जवाब मिलना शुरू हुआ कि, और वही जवाब मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ, और पीछे से सखाराम मुझे वेल डन भी बोल रहा है, क्योंकि मैंने उसे समझ लिया। तो समझिएगा, जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, हमने पहले भी समझा था कि एक बिंदु के रूप में, हाँ, जहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, सिर्फ यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस था, मतलब कोई और चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, जहाँ पे ड्यूअलिटी भी नहीं थी, सिर्फ एक पॉइंट था, एक बिंदु था, सिर्फ एग्जिस्टेंस था, कॉन्शियसनेस थी। अब उसके दो पार्ट हुए, जैसे ड्यूअलिटी में कन्वर्ट हुआ वो।
अब वही जो सखाराम है, पहले एक बिंदु में थे, अब उन्होंने अपना संसार बढ़ाया तो उन्होंने 2 पार्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। अब एक जो छोर है उसी का दूसरा छोर भी है, यानी कि एक शुरुआत है तो उसका अंत भी है, एक गर्म है तो उसकी ठंडा अनुभव भी है, एक स्त्री तत्व है तो एक पुरुष तत्व भी है। यानी कि अब सखाराम को लगा कि मुझे अपना संसार बनाना है, तो उन्होंने 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे सखाराम खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद ही फील कर रहे हैं। यहाँ पे भी सखाराम खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद ही फील कर रहे हैं, पर इसे विटनेस करने वाला कोई नहीं है। तो सखाराम बोर हो रहा है कि मैं ही यही अनुभव कर रहा हूँ, मैं यही हूँ। यानी कि यहाँ पे एकात्मता थी, गरम के साथ एकात्म था, ठंडे के साथ एकात्म था। बस दोनों प्रकार के अनुभव थे, पर कोई उसे देखने वाला नहीं था। तो सखाराम ने अपना एक और रूप क्रिएट किया, जो आई के रूप में क्रिएट किया। अब सखाराम ने अपना तीसरा शरीर यानी कि तीसरा रूप जो लिया वो आई था। तो वहां से अब ये सखाराम अपने ही 2 रूप को, अपने ही 2 तत्वों को देख रहे हैं, स्त्री तत्व को भी देख रहे हैं, पुरुष तत्व को भी देख रहे हैं। अब सखाराम ने जो अपना तीसरा रूप क्रिएट किया था वो आई के फॉर्म में था। अब उसी आई फॉर्म से अब वो हर एक चीजों को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस तो करते ही हैं, जो 2 रूप में वो कन्वर्ट हुए हैं उन दोनों का अनुभव तो करते ही हैं, पर वो आई जो तीसरा रूप उन्होंने, तीसरा शरीर जो लिया, उससे अब वो दोनों को विटनेस भी कर रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। पर्पस इनका ये था कि मैंने जितना क्रिएशन करूं उसको मैं अनुभव तो कर रहा हूं, पर किसे बताऊंगा और कैसे बताऊंगा। तो मुझे अपना तीसरा शरीर भी लेने दो, यानी कि तीसरा रूप भी धारण करने दो, जहां से मैं अब उसको ऑब्जर्व कर पाऊं। अब मैं जान तो पाऊं कि हाँ, मैं गर्म को भी अनुभव कर रहा हूँ, मैं ठंडे को भी अनुभव कर रहा हूँ, मैं दिन को भी अनुभव कर रहा हूँ, मैं रात को भी अनुभव कर रहा हूँ, मैं स्त्री तत्व को भी अनुभव कर रहा हूँ और मैं पुरुष तत्व को भी अनुभव कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने अब सखाराम ने अब तीसरा रूप धारण कर लिया। अब इस तीसरे रूप से उन्होंने पूरे संसार को अनुभव करना शुरू किया। तो अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म्स में सखाराम अब अनुभव तो कर ही रहे हैं, पर उसको आई के फॉर्म में विटनेस भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सखाराम ये भूल जाते हैं कि ये तो मैंने आई को जो क्रिएट किया था वो तो एक कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको विटनेस करने के लिए किया था। सखाराम भूल गए कि ये तो मैंने विटनेस करने के लिए किया था, ना कि उसमें मर्ज हो जाने के लिए। तो अब सखाराम अपने तीसरे स्वरूप को भूल जा रहे हैं और उसी 2 स्वरूप के अंदर मर्ज हो जा रहे हैं। तो सखाराम ने अपनी क्वालिटी को यहां से गंवा दिया। अब सखाराम गर्म भी अनुभव कर रहे हैं, ठंडा भी अनुभव कर रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, सुखी भी हो रहे हैं, प्रेम को भी अनुभव कर रहे हैं, नफरत को भी अनुभव कर रहे हैं। सखाराम अब यहाँ से गायब हो गए, यानी कि उन्होंने जो तीसरा रूप क्रिएट किया था वो यहाँ से गायब हो गया। अब वो उस ड्यूअलिटी में ही गोल गोल घूमते जा रहे हैं, चक्कर काटते जा रहे हैं, उनसे छूटने का उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब वो इसमें से बाहर कैसे निकले? अब सखाराम खुद कंफ्यूज हो गए कि मैं इसमें से निकलूं कैसे, मैं इसमें से बाहर कैसे आऊं। वो समझ नहीं पा रहे, वो ऊपर उठना चाहते हैं, कुछ और नया अनुभव करना चाहते हैं। अब ये बोर हो रहे हैं कि इसी फ्रीक्वेंसी में, इसी अनुभव में, इसी ड्यूअलिटी में मैं कब तक जीऊंगा, इससे बाहर कैसे निकलूं। पर वो वहां पे इन्वॉल्व हो चुके, मर्ज हो चुके, एक हो चुके, ड्यूअलिटी में एक हो चुके। तो फिर एक बार कोशिश करके सखाराम ने बहुत मेहनत करके उसमें से अपना जो तीसरा स्वरूप था आई, उसको अलग किया। और जैसे ही उन्होंने अलग किया, एक मैग्नेटिक फोर्स जो उनके साथ मर्ज कर रखा था, उन्होंने उस झटके से बाहर फेंका। और जैसे ही वो अलग हुए, उन दोनों स्वरूपों को वो देख रहे हैं कि गर्म भी है, अब ठंडा भी है, और मैं थर्ड पर्सपेक्टिव से वापस देख पा रहा हूँ। मैंने अब धरती के, इस पृथ्वी के सारे अनुभव ले लिए, सारे स्वरूपों को जान लिया। अब मुझे इसमें मर्ज होने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने आई को अलग कर लेता हूँ, डिफरेंट कर लेता हूँ। और वो कामयाब भी हो गए, उनकी वो कोशिश काम भी आ गई, उन्होंने खुद को अलग कर लिया। अब वो ऊपर से इन दोनों अनुभवों को देख रहे हैं, इन दोनों पोलैरिटीज को देख रहे हैं। पर उनको तब पता चला कि
जब तक वो मर्ज थे तब तक तो पूरी सफरिंग थी, यानी कि वही गुस्सा थे, वही दुख थे, वही तकलीफ थे, वही पॉवर्टी थे, वही प्रॉस्पेरिटी थे, वही स्त्री थे, वही पुरुष थे, वही सुख थे, वही दुख थे, सब कुछ वही थे। पर जैसे वो उन्होंने अपना थर्ड रूप को बाहर खींच लिया तो उन्हें झटके से समझ में आ रहा है कि अरे ये सुख और दुख तो मैं नहीं हूँ, ये तो अनुभव थे जिसको एक्सपीरियंस करना था, और मैं तो अलग हूँ। मैं कौन हूँ? इन सुख और दुख को पैदा करने वाला मैं क्रिएटर हूँ। और जैसे ही उन्होंने अपने आई को अलग किया, अब वो साफ साफ देख पा रहे थे कि दिन आया और रात भी आई, सुख आया और दुख भी आया, पर ये तो अनुभव है, ये मैं कहाँ हूँ? ये मैं नहीं हूँ। तो जब उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया तो उनका जो ये अनुभवों के साथ का जो ग्रेविटी फोर्स था, जो कनेक्शन था, जो बॉन्ड था, वो कट हो गया। अब वो एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव अब दोनों चीज़ों को, दोनों अनुभवों को, दोनों प्रकार के अनुभवों को देख रहे हैं। पर अब उन्हें एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो घूम के सारे सर्कल को अनुभव कर लिया, सारे अनुभवों को उन्होंने समझ लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। अब ये अनुभवों से मुक्त हो गए, सुख और दुख से मुक्त हो गए, पॉवर्टी और प्रॉस्पेरिटी से मुक्त हो गए, तू और मैं से मुक्त हो गए। यानी कि अब ये थर्ड पर्सपेक्टिव से अब सिर्फ दोनों अनुभव को देखने लगे, सफ़र करना इन्होंने बंद कर दिया। और सखाराम ने वहाँ से ऊपर उठना शुरू किया। ऊपर कहाँ पे? अब सखाराम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उन हायर डायमेंशंस को, जहाँ पे हर एक तत्वों में उनकी मौजूदगी है, पर वहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, अवेयरनेस है, जहाँ पे मर्जिंग नहीं है, कनेक्शन नहीं है, जो एकात्मता है वो नहीं है। यानी कि अब अलग होते हुए भी मैं अंदर से बाहर आ गया, यानी कि जो मैं अंदर मर्ज हो गया था वो मैं बाहर आ गया। अब मैं सब कुछ देख रहा है, सखाराम मैं के रूप में सब कुछ देख रहे हैं, सब में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, सब में अपने आप को ही देख रहे हैं, उनके साथ एकात्म भी हो रहे हैं, पर उनके दर्द में एकात्म नहीं हो रहे हैं, इंद्रियों के विषय में एकात्म नहीं हो रहे हैं, जहाँ से उन्होंने परमानेंटली मुक्ति पा ली। तो सखाराम अब उस एकात्मता की फ्रीक्वेंसी में चले गए और वहाँ से ऊपर उन्होंने महसूस किया कैसे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, कैसे परम आनंद है, कैसे हर जगह सिर्फ रोशनी है। उस दिव्य रोशनी का, उस वननेस का सखाराम ने अनुभव किया। तो ये सखाराम ने जिस प्रकार से ये अचीव किया, उनकी चैलेंज ये थी कि मुझे ये चीज़ समझनी है कि आपने कैसे अपनी जर्नी को डिटैच किया, आपने कैसे अपनी परमानेंट प्रोग्रेस को पाया। और सखाराम की मेरी ली हुई इस एग्ज़ाम में मैं यहाँ पे पास हो गई, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ये जो सखाराम है वो आपके प्रश्नों को मुझ तक ले आते हैं और मेरे ज़रिए आपको जवाब दिलाते हैं। तो इनका ये चैलेंज था कि क्या इस जर्नी को आप डिकोड कर पाते हैं, यानी कि जहाँ से मैं क्रिएट हुआ था, मैं आई, यानी कि ईगो नाइदर इज पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ईगो जहाँ से क्रिएट हुआ था उसी ईगो को वापस बाहर निकालना चैलेंज ये है। और ये कैसे किया जा सकता है वो मैंने सखाराम की जर्नी से ही आपको एक्सप्लेन किया। इस प्रकार से जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो ये ज़रिया भी वही मुझे बता रहे हैं कि आप इसी प्रकार से इसे एक्सप्लेन करेंगे ताकि लोग सरल भाषा में इसे समझ पाएं, ना कि वो अध्यात्म की ऊंची या बड़ी भाषा में, सरल भाषा में इसको आप समझ पाएं। तो इस जर्नी को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो आई आपका क्रिएट हुआ है, सखाराम ने ही आपको आई दिया है, और उस आई को अब सारे अनुभव अगर आपको लगते हैं कि आप ले चुके हैं, अब कोई नया अनुभव बाकी नहीं है, तो आई आपका अब अलग होना ज़रूरी है। शुरू कर दीजिए उस आई को अलग करना, और जब आप आई को अलग कर देंगे तो वो सखाराम आपके साथ भी जुड़ जाएगा, क्योंकि वो हम सबका मित्र है, हर जगह है,
हर जगह है भी और नहीं भी है। तो ये सखाराम आपसे भी जुड़ जाएगा और यही गाइडेंस जो जो गेम वो मेरे साथ खेल रहे हैं वही गेम आपके साथ खेलनी शुरू कर देंगे। आपको भी इसी प्रकार से किसी के सामने बिठाया जाएगा या आपके ज़रिए कुछ पेंटिंग करवाई जाएगी या आपके ज़रिए कोई गीत गवाया जाएगा या आपके ज़रिए कोई बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई जाएगी या आप ही के ज़रिए कोई बड़े से बड़े क्रिएशन करवाए जाएंगे। ये सखाराम हम सबसे ऐसे ही काम करवाते हैं और ये हमें यही समझाते हैं कि आपका पर्पस, आपका जीवन ही ये है, उसका उद्देश्य भी यही है, ना कि आपका उद्देश्य यहाँ पे दोनों ड्युअलिटी में मर्ज होके उसी सफरिंग में जीना। आपका उद्देश्य ये है ऊपर उठना, आई को जानना, आई को पहचानना। तो अब समझिएगा इस सीरीज में कि किस प्रकार से आप उस करुणा की अवस्था में, उस परम प्रेम की अवस्था में या उस हायर डायमेंशन में क्यों टिक नहीं पाते हो, बिकॉज आपका आई अलग नहीं हुआ है। और जिस दिन आपका आई अलग हो गया तो उसके बाद हम नेक्स्ट विषय को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट विषय को देखेंगे। तब तक आप सभी उन मेरे इस मित्र सखाराम को ग्रेटिट्यूड शो करेंगे क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपको ये नॉलेज मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच।